कोऑपरेटिव वाले भी तो होते हैं, इनके भी तो एक इदारा है, तो वो आपके साथ कोई ताउन नहीं कर रहे। वो जब भी आए हैं वो खाने आए हैं, लूटने आए हैं। कोऑपरेटिव महकमा तो मैं कहता हूँ है, लेकिन वो होना ही नहीं चाहिए। कोऑपरेटिव महकमा जो है वो सिर्फ हमें खाने के लिए बना हुआ है, उससे हमें फ़ायदा कोई नहीं है। कोऑपरेटिव हो गया, एलडीए हो गया, वासा हो गया, हमें लूट रहे हैं। ये ठोकर से लेकर डिफेंस रोड तक तमाम सोसाइटीज़ का मामला है और इनका हम रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को पे करते हैं वो मेरे ख्याल बिलियन के हिसाब से गवर्नमेंट को जा चुका है। अगर हम पार्क में निकालते हैं, प्लाटों में निकालते हैं तो ये पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा नुकसानदेह है। इसके हम जी जहाँ पे जैसे खाले में जाता पानी हमारा, जिन जिन लोगों की ज़मीन है उनको हम पे करते हैं। आपको ये फंड्स कहाँ से मिलते हैं? हम कंट्रीब्यूशन होती है तमाम मेंबर्स की। सदर साहब ये बताइएगा, हमें तो ये इतला मिली थी कि यहाँ पर भी कुछ मूदीज पाए जाते हैं। मूदीज समझते हैं, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान का जो है ना, पाकिस्तान पानी बंद कर दिया था आपके इस्तेमाल के लिए। आपका इस्तेमाल शुदा पानी हमें पता चला था कि आप पे कर रहे हैं निकालने के लिए, जी। वो भी कोई हकीकत है? जी बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि हमारे पास अगर हम पार्क में निकालते हैं, प्लाटों में निकालते हैं तो ये पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा नुकसानदेह है, बच्चों के लिए बड़ा नुकसानदेह है। क्या पे कर रहे हैं इसको, किसको पे कर रहे हैं? इसके हम जी जहाँ पे जैसे खाले में जाता पानी हमारा, जिन जिन लोगों की ज़मीन है उनको हम पे करते हैं, जिसमें ईएमई को हम पे कर रहे हैं, दूसरे ज़िम्मेदारों जिनके रकबे में जाता है उनको हम पे करते हैं मंथली। तो आपको ये फंड्स कहाँ से मिलते हैं? हम कंट्रीब्यूशन होती है तमाम मेंबर्स की, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड नहीं आता, अपनी मदद आप के तहत ही हम इसको चला रहे हैं। तो कोऑपरेटिव वाले भी तो होते हैं, इनके भी तो एक इदारा है, तो वो आपके साथ कोई ताउन नहीं कर रहे। वो जब भी आए हैं वो खाने आए हैं, लूटने आए हैं। कोऑपरेटिव महकमा तो मैं कहता हूँ है, लेकिन वो होना ही नहीं चाहिए। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव को चाहिए कि इस पे एक्शन ले। जब जब हमारा टर्न्योर ख़त्म हुआ है और नई कबीना के लिए इलेक्शन जब भी हुआ, अनाउंस हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो भी आते हैं, इस दफ़ा हमारे वो है थे अली खैबर साहब थे, ठीक है, शेखपुरा से वो बिलोंग रखते हैं, इधर वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो उन्होंने हमारे अकाउंट्स को इतना नुकसान पहुंचाया है। वो ऐसे आते हैं कि जैसे उनके बड़ों की जगीर है, विरासत है, तो हमने इसको बेच के खाली करके फिर जाना है। जो काम 50,000 रुपये का होता है वो 4-4 लाख रुपए का करवाते हैं। और इवन के जो विरासत की ट्रांसफ़र पे गवर्नमेंट भी पैसे नहीं लेती। विरासत की जो ट्रांसफ़र है उस पर, और उसने उस पर भी पैसे लिए हैं, लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे लिए हैं, और उसने इतना अकाउंट्स को नुकसान पहुंचाया। वो तो कह रहा था इलेक्शन ही ना हो, हम लोग आए ना। कोऑपरेटिव महकमा जो है वो सिर्फ हमें खाने के लिए बना हुआ है, उससे हमें फ़ायदा कोई नहीं है। कोऑपरेटिव हो गया, एलडीए हो गया, वासा हो गया, हमें लूट रहे हैं। हम लोग पानी अपना निकालते हैं, ट्यूबवेल हमारा है, बिलिंग हम लोग करते हैं, पर मंथ उन्हें 1,00,000-1.5 लाख रुपए हम लोग देते हैं, टैक्सेस हम लोग दे रहे हैं। हमारे जो रैशी हैं, ठीक है, वो इतने परेशान है कि आए दिन हम लोगों ने बिजली इतनी महंगी हो गई है और मामला इतने तेज़ हो गए हैं कि हम लोग ना दिन ब दिन ऊपर जाने की बजाय ना बिल्कुल नीचे जा रहे हैं जी। आप कब से इस सोसाइटी में रह रहे हैं? तकरीबन को 12-13 साल से जी। तो क्या लगता है अच्छा फैसला था? तब फैसला अच्छा था, तब फैसला अच्छा था, लेकिन अब चूँकि अभी भी अगर ये सीवरेज का सिर्फ हमारा इंतज़ाम हो जाए ना, सीवरेज का, तो फैसला बहुत अच्छा है। जगह बिल्कुल अप्रोचेबल है, रहने के काबिल है, अच्छी जगह है। लोग भी, हमारी सोसाइटी खासकर जो पास्को है, ये तमाम सोसाइटियों में सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत है, ठीक है, और पुरसकून है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे दूसरी सोसाइटी वाले भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। जी जी, आप बताएं। पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जितने ये ठोकर से लेकर डिफेंस रोड तक तमाम सोसाइटीज़ का मामला है और इनका हम रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को पे करते हैं वो मेरे ख्याल बिलियन के हिसाब से गवर्नमेंट को जा चुका है। उसका जब ये प्रोजेक्ट का मुकम्मल करते हैं कुछ 10% भी नहीं होगा जो गवर्नमेंट को लगाना पड़ेगा। एनुअली हमारा अरबों रुपए का जो टैक्स है रेवेन्यू की शक्ल में वो गवर्नमेंट को जा रहा है। जी यहाँ पे कोई मुहाफिज टाउन वाले भी हैं? जी जी सर, कैसे हैं आप, खैरियत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा नवीर अब्दुल मेरा नाम है, जनरल सेक्रेटरी हूँ हाफिज टाउन का। माशाल्लाह। ये भी मतलब आप यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे कोई? वैसे ही हम लोग गुजारिश ये है कि वासा हमसे डबल चार्ज कर चुका है, 2 पैसे ले जा चुका है, लेकिन आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। और हमने काफ़ी, यानी कि एलडीए तक हम गए हैं, हम सीएम ऑफिस तक भी गए हैं, लेकिन अब हमारे एमएनए जो मलिक सैफुल मुल्क खोखर साहब हैं,
वो इसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। PC1 भी उन्होंने रेडी करवाया है। लेकिन मेरी अपील है CM पंजाब से मोहतरमा मरीम नवाज साहबा से कि वो हमारे बारे में कुछ सोचें, क्योंकि तो आपका नुमाइंदा अगर आप उनसे मुतमईन हैं तो आवाज़ तो उन्होंने पहुंचानी है ना, आप कैसे पहुंचाएंगे? देखें जी, हम मीडिया के थ्रू पहुँचाएँगे, आपके थ्रू पहुँचाएँगे ताकि हमारी सुनवाई हो। आपके जो जिम्मेदारान हैं, आप क्या समझते हैं, डायरेक्टली CM साहब हैं या मलिक सैफ साहब हैं? सर हमारे जो MNA मलिक सैफ साहब हैं, लेकिन CM पंजाब साहब भी तो वो हमारी CM ही है ना, वो कोई बाइट से तो नहीं है ना, पंजाब की CM है। उन्होंने हज़ारों प्रोजेक्ट किए हैं, तो मैं उनसे उन्होंने लाहौर को तब्दील कर दिया हुआ है। जी जी, और मैं चाह रहा हूँ कि वो इन तमाम सोसाइटीज़ को भी चेंज करें। लेकिन वो तो अभी जो सोसाइटीज़ के बाहर का वो है, वो तो उनको मतलब इतना खूबसूरत कर रहे हैं कि लोग शायद ये सोच रहे हैं कि हमें सोसाइटीज़ में जाना ही नहीं चाहिए। गुजारिश है कि आप हमारी आवाज़ पहुँचाएँ ना, कि सोसाइटीज़ के लोग जो हैं, ये 20-25 सोसाइटीज़ हैं पूरे कनाल बैंक रोड की, ये तमाम फैक्ट्री हैं, ये तमाम लोग परेशान हैं। हम आपको पता नहीं है, जब आप हमारा पानी आगे से बंद होता है तो फिर यहाँ पर पानी तैर रहा होता है, हमारे बच्चे, हमारी खवातीन या बाप भी आप देख रहे हैं कि गंदा पानी किस तरह यहाँ पर आ रहा है। स्मेल आ रही है, बता रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। लेकिन चूंकि आप लोग बैठे थे, हमने बात करने के लिए आपसे रब्ता किया। मेरी हुकामे वाला से यही गुजारिश है कि हमारे सीवर के मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए, इसको सीरियस लिया जाए। सीरियस लिया जाए, हंगामी बनाता हूँ। और यहाँ पर कोई दूसरी सोसाइटी जो गुलबहार है, वहाँ के भी हैं। कहाँ जी गुलबहार वाले, कहाँ जी भाईजान? आप गुलबहार से जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, लेकिन साथ में रहना जी। ऐसा है जी कि मैं तो काफ़ी देर से हूँ, 2004 से यहाँ पर। तो पहले तो खाली प्लाट थे, तो सारा सीवर में तो लोग पंप किया जाता था। अब आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रक्शन काफ़ी होगी, हाउस का 450 प्लाट्स में 400 हाउसेज है। तो जैसा ये मसला है ना, जो तकरीबन वैसा ही हमारा भी मसला है, हम भी ऐसे ही करते हैं। अल्टीमेटली वहाँ जाके ना इकट्ठा ही हो जाता है। ये एक ही प्रॉब्लम है, जो इनका है तकरीबन वही हमारा है। हम उसी तरह पे करते हैं, उसी तरह गवर्नमेंट को। आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? हम तो ये मेन तो LDA है, जिसने ये हमसे ये ना जी, ये हमसे सड़कें भी उन्होंने अपने नाम करवा ली हैं। ये जो है ना, ये जहाँ हम खड़े हैं ना, सोसाइटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो आप कोशिश तो करेंगे ना? हम उनसे काफ़ी करते हैं, किसी हद तक उनको लेटर भी लिखते हैं। ये जो उनसे सैफ साहब को बता रहे जिम्मेदार, उसके हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी जो है ना हमारी उसमें जो है ना उनकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई जाएगी हमारी नस्बत। हम तो जो है ना LDA तक अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन वो भी है एक हमारे MNA हैं, तो उनको जो है ना और अपील करते हैं, वो भी कोशिश करें इस सिलसिले में जी। ये बड़ा सीरियस मसला है इसका जो है ना जी, लोगों की हिफानी सेहत के लिए भी। चले, ये आपने इनकी बात सुनी जी। जी, अपील है MNA साहब से और स्पेशली चीफ मिनिस्टर साहबा से, जैसे एक्टिवली पूरे पंजाब को वो रेनोवेट कर रही हैं, खूबसूरत कर रही हैं, साफ़ सुथरा कर रही हैं, तो काइंडली उनसे हमारी दर्दमंदाना अपील है, इन सोसाइटियों की तरफ ही नज़र कर्म कर दें और इनके हाल पे भी रहम करें, ताकि ये लोग भी उनके साथ शुक्रिया अदा कर सकें। अगर ये नहीं होता, सपोज आपने आवाज़ उठा ली, अगर ये नहीं होगा तो नेक्स्ट आपका लाएअमल क्या होगा? सारे जिम्मेदारान यहाँ पे खड़े हैं। नेक्स्ट ये एहतजाज जो नेक्स्ट हमारा लायामल होगा ना जी, वो तमाम सोसाइटीज़ के लोग फैमिलियों समेत बाहर होंगे, बाहर खेमे लगे होंगे, कुर्सियां पड़ी होंगी, वहाँ पे हमारा पुरअमन एहतजाज होगा। उसमें मुल्तान रोड भी हम लोग बंद करेंगे, ठोकर भी ब्लॉक करेंगे, मोटरवे भी ब्लॉक करेंगे और किनार रोड भी ब्लॉक करेंगे। और जब तक ये हमारा मसला हल नहीं होगा, हम लोग वहाँ से नहीं उठेंगे। ये जैसे मोदी को पाकिस्तानी फ़ौज ने एक जो है करारा सा जवाब दिया था, ये उन मोदीज़ के लिए जो है ना वो जवाब दे रहे हैं कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, ये जेन्युइनली मसला है। अगर यहाँ से सीवरेज का पानी रुक जाएगा, खड़ा हो जाएगा, बीमारियाँ फैलेंगी, बच्चे हैं यहाँ पे। ये लोग इस वक्त वॉक करने के लिए निकलते हैं, सीनियर सिटीजन हैं, सारे मौजूद शहरी हैं, इनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, ये निकलते हैं वॉक करने के लिए, इनको ज़रूरी है। और अगर इनके लिए भी मतलब ये मसाइल रहेंगे, अगर ये इस उम्र में आके बीमार हो जाएंगे तो कौन जिम्मेदार है? बजाय ये बीमार हो, ये हमारे सिरों पर है, अल्लाह इनको सेहत और तंदरुस्ती दे। इनके लिए जो है ये मामला इनके हल होने चाहिए। इन्होंने अपने मुकम्मल जो मसाइल थे वो बयान कर दिए हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।